गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते। आप सभी को मेरा ओम। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत लंबा भी होने वाला है। तो आज हम अपर बॉडी के सूक्ष्म व्यायाम सीखेंगे, उसके साथ साथ कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स भी सीखेंगे और आपको मैं बाद में कुछ हेल्दी टिप्स भी बताने जा रही हूँ। तो ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें। तो चलो अभी शुरू करते हैं अपर बॉडी के सूक्ष्म व्यायाम। सबसे पहली बात यह है कि सूक्ष्म व्यायाम बहुत सारे हैं, बहुत तरह के हैं। तो आपको ये समस्या हो सकती है कि इतने सारे सूक्ष्म व्यायाम को याद कैसे रखें। तो दोस्तों, इसके लिए कुछ नहीं करना है। जैसे हमने पैरों के सूक्ष्म व्यायाम जब सीखे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम पहले जॉइंट से शुरू करते हैं, उंगलियों से, उसके बाद एंकल जॉइंट, उसके बाद नी जॉइंट और उसके बाद पेल्विक जॉइंट। इसी तरह से अपर बॉडी में भी हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो नीचे जैसे हमारा जो ये पहला ये जॉइंट आएगा वो कमर का है। तो पहले हम कमर के सूक्ष्म व्यायाम सीखेंगे। तो इसके लिए आपको ऐसे बिल्कुल सीधा बैठना है। दोनों हाथों को इस तरह से घुटनों के ऊपर उसकी जो पकड़ है वो रखनी है। और उसके बाद हम कमर का पहला सूक्ष्म व्यायाम शुरू करते हैं, जिसको उष्ट्र चलन बोलते हैं। उष्ट्र माने कि ऊँट जैसे चलता है, इस तरह से हमको कमर को चलाना है। तो कैसे करते हैं, जैसे अंदर से बाहर की तरफ जब आप नीचे झुकते हो तब सांस को बाहर निकालना है। उसके बाद सांस को भरते भरते सीधा होना है और फिर से नीचे झुक के सांस को बाहर निकालते हुए रेचक करते हुए नीचे की तरफ जाना है। तो ये हुआ अंदर से बाहर की तरफ का चलन हुआ। अभी 10 काउंट आपने अंदर से बाहर की तरफ किया, तो बाकी के 10 काउंट बाहर से अंदर की तरफ करेंगे। मतलब सांस भरते भरते आगे झुकेंगे और फिर सांस छोड़ते 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 इस तरह से। ये हुआ एक व्यायाम। दूसरा है, हाथों को इस तरह से ही रखेंगे और फिर अपने पूरे अपर बॉडी को कमर से लेफ़्ट साइड ट्विस्ट करना है, इस तरह से। ठीक है। और फिर ऐसे पूरा सर्कल बनाना है। सांस को छोड़ते छोड़ते ऊपर आओ, सांस भरते भरते ऊपर आओ, सांस को छोड़ते छोड़ते नीचे जाओ, इस तरह से। इसी तरह से अभी राइट साइड कमर को ट्विस्ट करेंगे और फिर सांस को भरते भरते ऊपर, सांस को छोड़ते छोड़ते नीचे। तो ये कमर का दूसरा व्यायाम हुआ। तीसरा व्यायाम है कि हम अपना जैसे ये लेफ़्ट घुटना है, उसके ऊपर राइट हैंड को ऐसे रखेंगे, क्रॉस में रखेंगे। और जो लेफ़्ट हैंड है उसको कमर के पीछे इस तरह से कमर के पीछे ले जाएंगे। और जो हाथ को पीछे ले गए हैं उसी साइड हम ट्विस्ट करेंगे, पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे। सिर्फ कमर से बॉडी को ट्विस्ट करना है। जितना हो सके उतना आप पीछे जाओ। उसके बाद रिवर्स। अभी हम लेफ़्ट हैंड को राइट नी पे रखेंगे और जो राइट हैंड है उसको पीछे ले जाएंगे और ट्विस्ट करना है। सांस भरते भरते आगे आओ। उसके बाद फिर से सांस छोड़ते छोड़ते पीछे। इससे कमर में बहुत ही अच्छा ट्विस्ट आता है। सारी सूक्ष्म क्रियाएं अगर आप ब्रीदिंग अवेयरनेस के साथ करते हो और आँखों को बंद करके करते हो तो आप अपने आप ही अपने बॉडी के पोस्चर को करेक्ट भी कर सकते हो।
तो आपका ध्यान भी सिर्फ आपके शरीर और आपकी मन की तरफ ही रहेगा और आप पूरा जो ट्विस्ट है उसको महसूस कर सकोगे। अभी इसमें दूसरा है कि जैसे दोनों हाथों को ऐसे फैला लेंगे, ठीक है, और फिर इस तरह से ट्विस्ट करना है। जब आप सीधे होते हो तब सांस को भरना है, जब पीछे जाते हो तब सांस को छोड़ना है। हाथों को ऐसे ही रखना है, सीधा ही रखना है। इसमें आप एक दूसरा वेरिएशन भी ला सकते हो कि हाथों को ऐसे सीधे रखो, ठीक है, और आपकी जो नज़र है वो दोनों हथेलियों के बीच में रखो और फिर दोनों हाथों को ऐसे पीछे ले जाओ। नज़र भी आपकी हथेलियों के बीच में ही रहेगी। आप पीछे ले जाते हो तो भी आपकी नज़र हथेलियों के बीच में रहेगी। सांस भरते भरते सीधा, सांस छोड़ते छोड़ते पीछे। इसके बाद जो दूसरा है इसमें आप अपना जो राइट हैंड है उसको लेफ़्ट घुटने पे टिका दो और लेफ़्ट हैंड को सीधा करो और फिर सांस भरना है। लेफ़्ट हैंड को जितना हो सके उतना खींचो ऊपर की तरफ, ठीक है, और जो हाथ आपने घुटनों पे रखा है उसी साइड पे आपको झुकना है। इस तरह से हाथ सीधा ही रहेगा। इससे आपको यहाँ पर काफ़ी खिंचाव महसूस होगा। नाउ अपोजिट साइड, राइट हैंड को सीधा, जितना खींच सको उतना खींचो, सांस भरो और फिर सांस छोड़ते 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 झुकना है। फिर से एक बार सांस भरो, सांस छोड़ते छोड़ते झुकना है। यही सेम जो स्ट्रेचिंग है, जो कमर का जो ये सूक्ष्म व्यायाम है, उसको आप एक हाथ कमर पे रख के भी कर सकते हो। जो हमने घुटने पे रखा था उसकी जगह पर आप एक हाथ कमर पे रखो, दूसरा हाथ ऊपर उठाओ और फिर इस तरह से झुको। दूसरी साइड। फिर से एक बार सांस छोड़ते छोड़ते झुकना है, सांस भरते भरते सीधा। दोनों हाथ कमर पे रख के भी आप कर सकते हो। इस तरह से कमर पे रखो दोनों हाथ, सांस भरो और फिर सांस छोड़ते छोड़ते झुकना है। जितना झुक सकते हो उतना झुको। इसी व्यायाम को हम इस तरह से भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को इस तरह से अपने सिर के पीछे लॉक करो, इस तरह से, और फिर सांस भरो और सांस छोड़ते छोड़ते झुकना है। और जिस तरफ आप झुक रहे हो उस तरफ की जो ये आपकी एल्बो है, जो कोनी है, उसको ज़मीन पे टच करो इस तरह से। सांस भरते भरते ऊपर, दूसरी साइड सांस छोड़ते छोड़ते नीचे। फिर से एक बार। अभी
कमर से ऊपर हम जाएंगे तो हमारा जो दूसरा जॉइंट आता है वो ये गर्दन का जॉइंट है। तो अभी इसके व्यायाम करेंगे। इसके भी बहुत सारे व्यायाम हैं। तो पहला जो है वो आपको सांस भरते भरते ऊपर जाना है, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे, अपनी थोड़ी जो है उसको ये कंठकूप में लगा देना है, छाती से टच करना है। सांस भरते भरते ऊपर, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस का पेन रहता है उन लोगों को ज़्यादा नीचे झुकना नहीं है और ज़्यादा ऊपर भी गर्दन को नहीं ले जाना है। उसके बाद दूसरा जो गर्दन का ट्विस्ट है वो लेफ़्ट एंड राइट है। सांस भरो और फिर सांस छोड़ते 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 लेफ़्ट साइड, सांस भरते भरते सीधा, सांस छोड़ते छोड़ते राइट साइड। आप जितना गर्दन को पीछे ले जा सकते हो उतना ज़्यादा ले जाओ। जिनको सर्वाइकल का पेन है उनको ये व्यायाम करने से काफ़ी आराम मिलता है। तीसरा व्यायाम है कि गर्दन को सीधा रखो, सांस को भरो और गर्दन को एक साइड झुकाना है। सिर्फ गर्दन हमारी झुकेगी, मतलब ये जो सर है हमारा उसको लेफ़्ट कंधे से टच करने की कोशिश करो। अपना जो कान है उसको यहाँ टच करने की कोशिश करो। बॉडी को हिलाना नहीं है, बॉडी सीधा ही रहेगा, शरीर अपना सीधा ही रहेगा। सांस भरो और जितना हो सके उतना जाओ उस साइड। नहीं टच होता है तो भी कोई बात नहीं, बट आपको यहाँ पर ये पूरा स्ट्रेचिंग महसूस होगा। अपोजिट साइड। आपको ऐसा लगता है कि आपका शरीर भी झुक रहा है तो आपके दोनों हाथों को इस तरह से कमर के साथ इसको लॉक कर दो और फिर झुकाओ। ये भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है। दूसरा जो हम व्यायाम सीखेंगे अपनी गर्दन के लिए ही, वो है दोनों हाथों को इस तरह से सिर के पीछे, अपनी जो चोटी है उसके नीचे सिर के पीछे इस तरह से लगाओ और फिर ये हाथों से सिर को आगे धक्का दो और सिर से अपने हाथों को पीछे धक्का दो। मतलब जैसे ये मेरा हाथ है और ये मेरा सिर है, तो हाथ से सिर को धक्का देना है और सिर से हाथ को धक्का देना है, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें आप मन में काउंटिंग कर सकते हो, 4-5 काउंट तक, 6 काउंट तक या 10 काउंट तक आपको इस तरह से प्रेशर देना है। सिर से हाथ को पीछे की तरफ धक्का दोगे और हाथों से सिर को आगे की तरफ धक्का देना है, इस तरह से। ऐसा 3-4 बार करना है। सर्वाइकल के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है ये। इसी तरह से हाथों को लॉक करके अपने फोरहेड पे लगाओ और फिर हाथ से सिर को पीछे धक्का देना है और सिर से हाथ को आगे धक्का देना है, इस तरह से। इसके बाद एक हाथ जो है अपना कान के ऊपर इस तरह से रखो, हाथ से सिर को धक्का देना है, सिर से हाथ को धक्का देना है। ऐसा भी 3-4 बार करना है। सांस को रोकना नहीं है, सांस चलती ही रहेगी। दूसरी साइड। अभी ये दोनों मुट्ठी को ऐसे, अंगूठा बाहर की तरफ रहेगा, दोनों मुट्ठी को एक दूसरे के ऊपर रखो, दाढ़ी के नीचे यहाँ पर लगाओ और दाढ़ी से
नीचे धक्का देना है और दोनों हाथों से ऊपर की साइड धक्का देना है। ऐसा भी 3-4 बार करना है। ये जो 4 व्यायाम हमने किए वो स्पॉन्डियोलाइसिस सर्वाइकल के लिए बहुत ही लाभदायी है। तो जिनको सर्वाइकल का पेन रहता है उनको ये ज़रूर करना है। इससे हमारे जो गर्दन के जो मसल्स है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। ये मसल्स जो है हमारे वो इससे मज़बूत बनते हैं। इसके अलावा जो अभी गर्दन के बाद जो अभी है हमारे ये जो कंधे है उसके लिए हम व्यायाम करेंगे। लेकिन कंधे के लिए हम क्या करेंगे, पूरे हाथ से शुरू करेंगे। सो जैसे पैर में शुरू किया था वैसे पूरे हाथ के लिए। तो हाथ में पहले उंगलियां, तो उंगलियों के लिए करना है इस तरह से। ठीक है, हाथ को इस तरह से हथेली आकाश की तरफ रख के आपको सारी फिंगर्स जो है उसको ऐसे पूरे हाथ को ऐसा पूरा खोलना है। ऐसे नहीं रखना है, पूरा खोलना है और उसको ऐसे घुटनों के ऊपर टिका दो, हथेली आकाश की तरफ। उसके बाद मुट्ठियों को बंद करना है। मुट्ठियों को जब बंद करते हैं तो ऐसा धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके बंद करना है। तो एक एक जॉइंट बंद होना चाहिए, खुलना चाहिए। ठीक है, अंगूठा बाहर की और फिर ज़ोर से खुलना है। दूसरी बार जब करेंगे तब अंगूठा अंदर की ओर ज़ोर से मुट्ठी को बंद करेंगे और फिर खोलेंगे। तीसरी बार अभी अंगूठा बाहर और फिर खोलना है, अंगूठा अंदर और फिर खोलना है। तो ये जो है वो आप अपने दोनों हाथों को घुटनों पे टिका के भी ये व्यायाम कर सकते हो, जिसमें धीरे धीरे उंगलियों को मुड़ना है, अंगूठा बाहर की तरफ, फिर ज़ोर से खोलो। जब दोबारा करते हो तो अंगूठा अंदर, ज़ोर से मुट्ठी को बंद करो और फिर खोलो, फिर अंगूठा बाहर और खोलो, अंगूठा अंदर और फिर खोलो। ये भी आपको 10-10 बार करना है। उंगलियों के लिए ये बहुत ही अच्छा व्यायाम है। उंगलियों के बाद हमारा जो नेक्स्ट जॉइंट है वो ये रिस्ट जॉइंट है, जो हमारी कलाई है वो जॉइंट है। तो अभी उसका व्यायाम करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, मुट्ठियों को बंद करेंगे, अंगूठा अंदर। ठीक है, अंगूठा अंदर रख के मुट्ठी को बंद करना है। दोनों हाथों को ऐसे सामने की ओर सीधा रखना है और फिर दोनों कलाई से मुट्ठियों को घुमाना है। सिर्फ कलाई से मेरा हाथ घूम रहा है, हाथ पूरा, बाकी का हाथ हमारा सीधा रहेगा, सिर्फ कलाई से घुमाना है। ठीक है, बाहर से अंदर। ठीक है, 10 बार इस तरह से, 10 बार उल्टा, अंदर से बाहर। ठीक है, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, ऐसा करना है। उसके बाद मुट्ठियाँ बंद करो, अंगूठा बाहर। इस तरह से भी मुट्ठी बंद करके कर सकते हो, अंगूठा बाहर, क्लॉकवाइज, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसके बाद ये जो हमारे हाथ है कलाई से उसको मोड़ना है इस तरह से, सीधा, फिर मोड़ो, सीधा। इसमें भी आप अपना जो ब्रीथिंग है उसके साथ इसका ताल बैठा सकते हो। जैसे अगर आपने हाथ ऊपर लिया तो सांस बाहर, नीचे किया तो सांस अंदर। इस तरह से आपको जो कंफर्टेबल लगे। जब आप करते हो आपको खुद को समझ में आएगा कि आप कब सांस लेते हो और कब सांस को छोड़ते हो। ठीक है, तो ये हुआ। दूसरा हुआ, ऐसे हाथों को इस तरह से रखना है और ऐसे। ठीक है, अंदर बाहर, अंदर बाहर। दरवाज़ा खोलते हैं इस तरह से, अंदर बाहर, अंदर बाहर। ठीक है, जिनको कलाइयों में बहुत दर्द रहते हैं, जो मतलब आर्थराइटिस के पेशेंट है जिनको कलाइयों में भी दर्द रहता है, तो हाथ को ऐसा करके फिर दूसरे हाथ से उसका पंजा पकड़ के उसको नीचे की तरफ ऐसे मोड़ो। थोड़ा पेन होगा बट
10 काउंट तक इसको ऐसे पकड़ के रखो। इसके बाद इसको पीछे की तरफ ऐसा खींचो, ठीक है। फिर ऐसा नीचे, फिर इसको पीछे, जितना हो सके उतना पीछे ले जाओ। इस तरह से दूसरा हाथ, पहले नीचे फिर ऊपर, नीचे फिर ऊपर, ठीक है। तो ये हमने अपने हाथ की जो कलाइयाँ हैं उसके लिए सूक्ष्म व्यायाम किया। दूसरा जो है अभी हम ये ऊपर थोड़ा आएंगे, तो ये वाला एल्बो जॉइंट जो है हमारा, उसके लिए करना है। तो इसके लिए हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये जॉइंट खुलेगा और बंद होगा, खुलेगा और बंद होगा, ठीक है। ये इसका व्यायाम है। इसके बाद जो है वो हमारा ये शोल्डर जॉइंट है। काफ़ी लोगों को फ्रोज़न शोल्डर की तकलीफ़ होती है, जिसमें ये जो हमारा जो ये जॉइंट है वो पूरा ही अकड़ जाता है और उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। हम हाथों का जो मूवमेंट है, यहाँ शोल्डर से जो भी मूवमेंट होता है वो हम नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे व्यायाम मैं आपको सिखाने वाली हूँ। सबसे पहला व्यायाम जो है, अपने दोनों हाथों को इस तरह कंधे के ऊपर, यहाँ शोल्डर के ऊपर रखना है। फिर इसको आगे लाना है, दोनों हाथों को ऐसे बंद करना है, ठीक है। और फिर उसको घुमाना है, पीछे जितना ले जाओ उतना पूरा सर्कल बनाओ। आगे जब लाते हो तब दोनों एल्बो को जॉइंट करना है, फिर पीछे ले जाओ। इससे जो शोल्डर का जो जॉइंट है वो पूरा खुलता है और बंद होता है, उसको बहुत ही अच्छा व्यायाम मिलता है इससे, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि मैं ऐसा करके यहाँ से मैंने शुरू किया, ठीक है, ऐसा। अभी उल्टा, मतलब ऐसे। सो 10 काउंट सीधा, 10 काउंट उल्टा, ठीक है। तो ये एक शोल्डर के लिए व्यायाम हुआ। जिनको फ्रोज़न शोल्डर है उनको अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो शुरू में थोड़ा थोड़ा सा अभ्यास करें, लेकिन दिन में 3-4 बार करें, ओके। इसके बाद जो है दोनों हथेलियों को ऐसे घुटनों के ऊपर टिका देना है, घुटनों को ऐसे पकड़ के रखना है और फिर शोल्डर को रोटेट करना है, ऊपर फिर आगे, फिर पीछे, फिर ऊपर, फिर आगे, फिर नीचे, फिर पीछे। इस तरह से सिर्फ शोल्डर को ही रोटेट करना है। इसके बाद रिवर्स, ठीक है, आगे, फिर पीछे, फिर नीचे, फिर आगे, फिर पीछे, फिर नीचे, फिर आगे, फिर पीछे, फिर नीचे, ठीक है। ये एक हुआ। इसके बाद जो हम भस्त्रिका में करते हैं, इस तरह से सांस भर के शोल्डर को ऊपर उठाना है और सांस छोड़ते छोड़ते उसको नीचे, जितना नीचे खींच सके उतना खींचो। जब आप उसको नीचे की तरफ खींचते हो तो यहाँ पर पूरा तनाव महसूस होता है, पूरा स्ट्रेचिंग यहाँ पर आता है। जिनको सर्वाइकल और फ्रोज़न शोल्डर की तकलीफ़ है उनको थोड़ा सा दर्द भी यहाँ पर होगा, बट इट इज़ ओके। आपको अपना जो व्यायाम है वो छोड़ना नहीं है। ऊपर, फिर नीचे, सांस भरते 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 ऊपर, छोड़ते 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 नीचे, ठीक है। ऐसा 10 बार करना है। इसके बाद हम बर्ड फ्लैपिंग करेंगे। जो बर्ड्स होते हैं, जो पक्षी होते हैं, वो जैसे अपनी पंखों को जैसे फ्लैप करते हैं उस तरह से करेंगे। हाथ को इस तरह से रखना है और इस तरह से जल्दी जल्दी भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये बर्ड फ्लैपिंग हुआ। तो ये भी शोल्डर को इस तरह से, ये पूरे शोल्डर को खोलेगा, ठीक है। इसके बाद आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से
दोनों हाथों को ऐसा करके उसको ऐसे रोटेट करो, घुमाओ। एक बार सीधा फिर उल्टा। इससे भी आपके शोल्डर के जो जॉइंट्स है वो पूरा खुलेंगे और उसको पूरा व्यायाम मिलेगा। शुरू में आपको हाथ में दर्द हो सकता है, बट धीरे धीरे अपना काउंटिंग बढ़ाते जाइए और दिन में 4-5 बार कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है, जिनको फ्रोज़न शोल्डर रहता है, जिनके हाथ बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाते हैं या पीछे नहीं जाते हैं, तो उनके लिए ये है कि अपने हाथों को इस तरह से लॉक करो, ठीक है, हथेलियाँ बाहर की तरफ, ठीक है। सांस भरते 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 हाथ को ऊपर ले जाओ, खींचो, जितना पीछे ले जा सकते हो उतना पीछे ले जाओ। फिर सांस छोड़ते 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 नीचे, सांस भरते 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 ऊपर, पीछे ले जाओ, जितना ले जा सकते हो उतना। उसके बाद फिर से नीचे। ऐसा 3-4 बार करो, बहुत ही रिलीफ मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जो है, दोनों हाथों को इस तरह से फिंगर लॉक करो और सिर के पीछे रखो, ठीक है। और फिर दोनों कोहनियों को आगे लाओ। उसके बाद पूरा हाथ खोलो, पीछे ले जाओ। जब पीछे ले जाते हो तो थोड़ा उसको ऊपर भी उठाओ, ठीक है, इस तरह से। पीछे ले जाते हो तो थोड़ा ऊपर उठाओ कंधे से। ये भी बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है शोल्डर पेन के लिए, फ्रोज़न शोल्डर के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये दोनों जो हाथ है, इसको इस तरह से रखो, मतलब ये वाला जो पोर्शन है दोनों हाथों का, ऐसा उसको टच करके रखो, छाती के साथ उसको टच करके रखो, दोनों अंगूठे ऊपर की तरफ। सांस भरते 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 उसको खींचो आगे, जितना खींच सको उतना खींचो। फिर सांस छोड़ते छोड़ते अंदर, सांस भरते भरते आगे, सांस छोड़ते छोड़ते अंदर। ये खुलना नहीं चाहिए, इसको ऐसे टच ही रखना है। ये सर्वाइकल के लिए भी बहुत अच्छा व्यायाम है, फ्रोज़न शोल्डर के लिए भी बहुत ही अच्छा व्यायाम है ये। जिनको सर्वाइकल की तकलीफ़ है उनको दिन में 2-3 बार ये करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद दोनों हाथों को ऐसा पीछे लॉक करो, पीछे ऐसे रखो लॉक करके, और फिर उसको उठाओ। पीछे जितना खींच सको इतना खींचो, जितना ऊपर तक उठा सकते हो उतना ऊपर तक उसको उठाओ, ठीक है। जितना खींच सको उतना खींचो, ऊपर तक उठाओ। ये भी फ्रोज़न शोल्डर के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है। आपके हाथ जो है वो कंधों की लेवल तक ऊपर उठने चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये जिनके हाथ पीछे नहीं जाते हैं, फ्रोज़न शोल्डर की वजह से जिनके हाथ पीछे नहीं जाते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है। उसके बाद दोनों हाथों को इस तरह से लॉक करो, इस तरह से इसको छाती के पास रखो और फिर खींचो। दोनों को एक दूसरे की मतलब ऐसे पकड़ बना के रखो और दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में खींचो। ये हाथ इस तरफ खींचेगा, ये हाथ इस तरफ खींचेगा, इस तरह से। फिर रिलीज़। सांस भरते भरते खींचो, फिर सांस छोड़ते छोड़ते रिलीज़। अभी उल्टा, जो हाथ नीचे था उसको ऊपर लाओ और फिर खींचो। ये भी फ्रोज़न शोल्डर और सर्वाइकल के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है। इसके बाद जो फ्रोज़न शोल्डर वाले हैं या तो जो भी स्वस्थ व्यक्ति है, उनको एक ये जो अभी मैं जो बताने जा रही हूँ वो व्यायाम जो है
वो रोज़ करना चाहिए। उसमें जैसे अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाओ, नमस्कार मुद्रा में रखो और धीरे 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 ऐसा पीछे नमस्कार मुद्रा बनाओ और उसको जितना हो सके उतना ऊपर लाओ और ऐसा नमस्कार मुद्रा में थोड़ी देर ऐसे बैठे रहो। हाथ खुलने नहीं चाहिए, ऐसे दोनों हाथ बंद रहेंगे, दोनों हथेलियाँ एक दूसरे से टच करके रखो। नमस्कार मुद्रा। इसमें भी शोल्डर में काफ़ी तनाव आपको महसूस होगा, तो ये शोल्डर पेन, फ्रोज़न शोल्डर फिर कभी होगा ही नहीं आपको। तो ये व्यायाम भी रोज़ करना चाहिए। इस तरह से भी आप कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो अपना जैसे ये लेफ़्ट हैंड है उसको इस तरह से पीछे लाओ और जो राइट हैंड है उसको इस तरह से उठाओ और दोनों को पकड़ने की कोशिश करो। दोनों को पकड़ो, फिर जो हाथ ऊपर है उसको ऊपर की तरफ खींचो, जो नीचे है उसको नीचे की तरफ खींचो, इस तरह से। ठीक है। इसके बाद दोनों को रिलीज़ करो। अभी दूसरी साइड, ये हाथ जो है उसको पीछे ले जाओ, जितना ऊपर ले जा सको उतना ले जाओ। दूसरा वाला हाथ इस तरह से दोनों को पकड़ो, ऊपर वाले हाथ से ऊपर की तरफ खींचो, नीचे वाले हाथ से नीचे की तरफ खींचो। ठीक है। इसके बाद ये सारे शोल्डर के व्यायाम करने के बाद एक दूसरा जो है जिसमें हाथ को, जैसे ये मेरा लेफ़्ट हैंड है तो लेफ़्ट हैंड की कलाई को राइट हैंड से पकड़ो और फिर इसको इस तरह से खींचो। ठीक है। उसके बाद अपना राइट हैंड की कलाई को लेफ़्ट हैंड से पकड़ो और इस तरह से खींचो। ठीक है। तो ये सारे जो है वो शोल्डर के लिए, कंधों के लिए सूक्ष्म व्यायाम हुए। इसमें एक और स्ट्रेचिंग आप कंधों के लिए कर सकते हो और वो है कि जैसे ये मेरा राइट हैंड है तो इसको इस तरह से रखो और लेफ़्ट हैंड से इसको ऐसे दबाओ। इसके लिए आप जो अपना रख सकते हो और ये हाथ से अपना जो चेहरा है उसको धक्का दो इस साइड पे। इससे यहाँ पर काफ़ी आपको खिंचाव महसूस होगा। ठीक है। ये मैंने जो अपना एल्बो है उसके आगे ऐसा रखा है, इस तरह से भी आप कर सकते हो। ठीक है। दोनों तरह का जो स्ट्रेच है वो आप इसको दे सकते हो। नाउ नेक्स्ट हैंड एल्बो के यहाँ पर पीछे और राइट हैंड है उसको राइट गाल पे और फिर चेहरे को धक्का देना है। फिर एल्बो के यहाँ पर ये साइड पे और इसको दबाओ तो काफ़ी अच्छा स्ट्रेच मिलता है इसको। तो ये हमने सारी जो शोल्डर की जो भी एक्सरसाइज है वो हमने सीखी। बहुत सारी है, लेकिन आप रोज़ ये वीडियो बार बार देखते रहोगे तो आपको भी फिर ये पूरा याद हो जाएगा। अभी हम जाएंगे कि ये गला हमारा हो गया, शोल्डर भी हो गया, हाथ भी हमारे हो गए। अभी हम जाएंगे आँख की तरफ। आँख को भी, जैसे अभी ये कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों को
वर्क फ्रॉम होम करना पड़ता है, पूरा टाइम लैपटॉप या कंप्यूटर पे काम करना पड़ता है, बच्चों को पढ़ाई करनी पड़ती है, ऑनलाइन मोबाइल का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उसकी वजह से हमारी आँखों में काफ़ी तकलीफ़ हो सकती है, आँखों के अंदर जो है वो स्ट्रेन पड़ सकता है और आँखों के जो चश्मे के नंबर हैं वो भी बढ़ सकते हैं। इसलिए आँखों की एक्सरसाइज जो लोग कंटिन्यूअसली मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर पे काम करते हैं उनको ये एक्सरसाइज रोज़ दिन में 3-4 बार करनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहली एक्सरसाइज है, ऐसा बॉडी को सीधा रखो, कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखो और अपनी जो ये दृष्टि है उसको नीचे ले जाओ और फिर धीरे 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 ऊपर, फिर धीरे 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 नीचे, फिर ऊपर। ऊपर जितना ले जा सकते उतना ले जाओ, गर्दन को बिल्कुल हिलाना नहीं है। अगर ऐसे आप नहीं कर सकते हो तो एक हाथ का अंगूठा ऐसे आपके ये ज़मीन की तरफ रखो, अंगूठा धीरे 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 उठाओ और उसको देखते जाओ। गर्दन को बिल्कुल हिलाना नहीं है, सिर्फ आँखें ही हमारी ऊपर या नीचे होगी। जितना अंगूठा पीछे ले जा सकते हो ले जाओ, अपनी दृष्टि को भी पीछे ले जाओ। धीरे 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 अंगूठों को देखते 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 नीचे। फिर से एक बार अंगूठे को देखते 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 अपनी दृष्टि को ऊपर ले जाओ। फिर धीरे 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 नीचे। ऐसा 4-5 बार करना है। इसके बाद अपनी आँखों को लेफ़्ट टू राइट हम घुमाएंगे। बिल्कुल सीधा बैठना है, गर्दन को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, सिर्फ अपनी आँखें ही घूमनी चाहिए। तो ऐसे इस तरह से, ठीक है। इसके बाद आँखों को पूरा घुमाना है, मतलब पहले आप नीचे देखो, फिर लेफ़्ट साइड, फिर ऊपर, फिर राइट साइड, फिर नीचे। इस तरह से क्लॉकवाइज़ एंड एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाना है। तो पहले नीचे, फिर धीरे 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 लेफ़्ट साइड, फिर ऊपर, फिर राइट साइड, फिर नीचे, लेफ़्ट, इसी तरह से अभी अपोजिट डायरेक्शन में। ये व्यायाम करने से आंखें थकने लगेगी। तो इसके बाद क्या करना है, आँखों को जो है वो ब्लिंक करना है। एक पहले धीरे धीरे करेंगे, फिर फास्ट फास्ट करेंगे। अभी फास्ट फास्ट। अभी एकदम ज़ोर से आँखों को बंद करना है और फिर एकदम बड़ी आँख खोलना है, ऐसे। जिनकी आँखें फड़कती है तो इसके लिए भी ये आँखों का व्यायाम अगर आप करते हो तो आँख जो है वो फड़कना बंद हो जाएगी। तो ये आँखों के लिए जो ये व्यायाम है वो रोज़ करना चाहिए। आँख के पास जो हमारे मसल्स है उसकी ये स्ट्रेंथ बढ़ाता है, तो आँखों की जो हमारी जो ज्योति है वो भी बढ़ती है, हमारा विज़न बढ़ता है। तो इसके लिए ये बहुत ही अच्छा व्यायाम है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये करते करते आपकी आँखें, आपकी गर्दन भी घूम रही है तो आप सोते वक्त भी कर सकते हो। जब सोते वक्त आप अपना पीलो के ऊपर, तकिए के ऊपर जब सर होता है तो वो फिर घूमेगा नहीं, ठीक है। तो सोते सोते भी अगर आप ये कर सकते हो, क्योंकि अभी हमारी जो गर्दन है, हमारा जो सर है उसको कोई सपोर्ट नहीं है, इसलिए ये घूमता है। लेकिन जब आप सो जाते हो या तो सोफ़े पे बैठो और अपना जो सर है उसको ऐसे पीछे टिका दो, उसको एक सपोर्ट दे दो,
उसके बाद आँखों को घुमाओ, तो फिर आपका जो ये चेहरा है, आपका जो आपकी जो गर्दन है वो घूमेगा नहीं, वो स्टेडी हो जाएगा। ठीक है, ओके। अभी इसके बाद हम जो फेस के लिए, अपना जो चेहरा है उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए उसको भी व्यायाम देना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये इस तरह से इसको मसाज देंगे। ठीक है, ऐसे मसाज करो अपने ये जबड़ों है, तो अपने जबड़े को मसाज दो इस तरह से। ठीक है, उसके बाद पहले भी मैंने बताया है, ऐसे अपने पूरे गालों को मसाज दो। अपना ये टेम्पल रीजन, इसको भी मसाज करना है। फोरहेड, ठीक है। अपनी ये आईब्रोज़, उसको मसाज करना है। ठीक है, इसके अलावा जो है अपने चेहरे को, अपने गाल को जो व्यायाम देना है, उसके लिए मुंह में जैसे पानी पीते हैं और उसको पानी को मुंह में भर के रखते हैं, उस तरह से हवा को मुंह में भरना है और उसको 30 काउंट तक भर के रखना है। जैसे अपनी एक फिंगर को, इंडेक्स फिंगर को यहाँ रखो और 30 काउंट तक हवा को मुंह के अंदर भर के रखो। ऐसा करने से आपके गाल के अंदर के जो मसल्स है उसके ऊपर एक तनाव आएगा, स्ट्रेचिंग आएगा, और अंदर जो ब्लड की वेन्स है उसके अंदर ब्लड का जो फ्लो है वो बहुत अच्छे से होगा। तो चेहरे की आपकी जो सुंदरता है वो बढ़ेगी और आपका जो स्किन जो है, जो चेहरे की जो त्वचा है वो भी आपकी चमकने लगेगी। इसके बाद दूसरा जो व्यायाम है मुंह के लिए, जैसे मुंह में पानी भर के हम उसको पानी को मुंह के अंदर घुमाते हैं, उसी तरह से मुंह में हवा को भर के उसको अंदर घुमाना है। जैसे ऐसा करने से ये जो सारे मसल्स जो है उनको अंदर से अच्छे से एक्सरसाइज मिलती है और इसमें ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये हमारे चेहरे के लिए जो है वो एक्सरसाइज हुई। दूसरा है कि मुंह को ऐसे खोलना है और फिर अपने हाथों से ऐसे करना है। तो इससे भी आपके चेहरे के ऊपर काफ़ी ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। आपको एक अलग तरह की वाइब्रेशंस का यहाँ पर अनुभव होगा। ठीक है, इसके बाद हम जो अपना सर है उसको धीरे धीरे, ये अपना एक हाथ है उसको ऐसे रख के ऐसे इसको दबाना है, या तो फिर ऐसे करना है। पूरा पंजा सर के ऊपर रख के इसको ऐसे गोल गोल घुमाना है, मसाज करना है। ठीक है, इसके बाद दोनों हाथों से पीछे, चेहरे को पीछे रख के भी आप मसाज कर सकते हो। ठीक है, पूरे हाथ से जेंटल मसाज ऑन योर हेड। तो ये अपना जो सिर है, जो पूरी हमारी जो स्कल है, उसको अच्छे से प्रेशर मिलता है और यहाँ ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। उसके बाद कान के लिए तो मैंने आपको बताया ही है, कान को खींचना है। पहले नीचे खींचो, फिर साइड पे। ठीक है, जितना खींच सको उतना खींचो इस तरह से, और कान के पीछे अपनी फिंगर से ऐसा मसाज करो। ठीक है, तो ये आज हमने अपर बॉडी के सारे सूक्ष्म व्यायाम सीखे। आप रोज़ इसका अभ्यास करो, रोज़ ये वीडियो को बार बार देखो, सारे सूक्ष्म व्यायाम जो है वो आपको याद हो जाएंगे। पैर से शुरू करेंगे और सर तक करेंगे। ठीक
ठीक है। तो पूरी बॉडी के जितने भी जॉइंट्स है वो सारे जॉइंट्स को व्यायाम मिलता है। तो अगर आप कुछ नहीं कर पाते हो, लेकिन रोज़ जो 8 प्राणायाम जो मैंने बताए हैं वो हर एक प्राणायाम का 5-5 मिनट अगर आप अभ्यास करते हो तो 45 मिनट्स मतलब एक पौना घंटा 45 मिनट आपकी प्राणायाम के अंदर ही चली जाएगी। और उसके बाद आधा घंटा आप ये सूक्ष्म व्यायाम के पीछे भी स्पेंड कर सकते हो। तो फिर आपको कहीं पर भी कोई जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, वॉक पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप घर पे बैठ के ही ये पूरा अभ्यास कर सकते हो और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो। अभी आपके लिए एक जो दूसरा ये वीडियो के अंदर जो एक अच्छा एक सरप्राइज़ है, एंड वो है जैसे हमने पिछले वीडियो में कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स देखे थे, इसी तरह से ये वीडियो में भी हम एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट्स देखेंगे, लेकिन ये सारे जो पॉइंट्स है वो साइनस के लिए है। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट्स। एक्यूप्रेशर साइनस के लिए जो पॉइंट्स होते हैं वो सारे हमारे चेहरे के ऊपर है। सबसे पहले साइनस क्या है, तो हमारा ये फोरहेड और हमारे ये गालों की जो हड्डियां हैं उसके नीचे जो ये खड्डा है, फिर ये हमारे नाक के आसपास का जो ये भाग है, और ये हमारा टेम्पल रीजन। तो ये इतना जो पोर्शन है वो साइनस कैविटी उसको बोला जाता है। हमारी त्वचा के नीचे यहाँ पर एक प्रवाही होता है जिसका कंटिन्यूअस फ्लो होता रहता है और इसीलिए हम स्वस्थ रहते हैं। लेकिन जब हमको सर्दी या ज़ुकाम होता है और कफ यहाँ पर जब जमा हो जाता है तब ये फ्लूइड के सर्कुलेशन में अवरोध उत्पन्न होता है। तो उसकी वजह से फिर हमको या तो सिर दर्द होता है, कई लोगों को बहुत सारी छींकें आती है, नाक बहने लगती है। तो ये सब जो प्रॉब्लम होती है तो उसको हम साइनसाइटिस बोलते हैं। तो इससे अगर हमको छुटकारा चाहिए तो हम अपने ही हाथों से अपनी ही ये जो साइनस की प्रॉब्लम है उसका हम इलाज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, तो अपनी जो इंडेक्स फिंगर है उसको यहाँ पर ये जो नाक का जो ये यहाँ पर ये जो पोर्शन है जहाँ ये आँख का जो स्टार्ट जहाँ होती है, ये जो पोर्शन है यहाँ पर ये दोनों इंडेक्स फिंगर को दबाना है और अपने हाथ को इस तरह से पीछे ले जाओगे तो ज़्यादा प्रेशर मिलेगा। ठीक है, 10 सेकंड तक दबा के रखो, उसके बाद ज़ोर से छोड़ना है। फिर से इसको दबाओ और फिर छोड़ना है। ठीक है, ऐसा 3 बार करो। इस पॉइंट को ऐसे दबाओ, ठीक है, और फिर छोड़ो। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो है वो यहाँ हमारे नाक में एक ऐसा हड्डी जैसा है, उसके नीचे एक खड्डा है। तो ये खड्डे में ये इंडेक्स फिंगर है उसको दबाना है। ठीक है, इस तरह से, फिर छोड़ो 10-10 सेकेंड के लिए। ठीक है, इसके बाद ये हमारी जो दोनों नासिका का जो ये यहाँ मूल है वहाँ पर फिंगर को रखना है और उसको ऐसे रोटेट करना है। दस सेकेंड के लिए ऐसे रोटेट करो और फिर ज़ोर से छोड़ना है। ऐसा 3 बार करना है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे ये गाल है, जो जहाँ एक ऐसा हड्डी जैसा है उसके नीचे एक खड्डा है, तो वहाँ पर अपनी ये फिंगर्स को रखो, चारों उंगलियों को ऐसे रखो और फिर यहाँ पर रोटेट करो, छोड़ दो। 10 सेकेंड तक ऐसे रोटेट करो, फिर छोड़ दो। ठीक है, ऐसा 3 बार यहाँ पर भी। ठीक है, इसके बाद जो हमारे चश्मे की जो डंडी होती है ये हमारा टेम्पल रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी 3 फिंगर को ऐसे रखो और इसको मसाज दो, इसको दबाओ इस तरह से। 10 सेकेंड के लिए दबाओ और फिर छोड़ दो। फिर से 10 सेकेंड के लिए दबाओ इस तरह से और फिर छोड़ दो। ठीक है, ऐसा 3 बार करना है। इसके बाद जो हमारा ये फोरहेड है, ठीक है, ये नाक की जो सीधी लाइन है हमारा फोरहेड, जहाँ पर लेडीज़ अपनी बिंदी लगाती है, तो यहाँ पर ये जो है अपनी ये
फिंगर्स को रखो, दूसरे हाथ की जो उंगलियां हैं उससे उसके ऊपर प्रेशर बनाओ और उसको ऐसे दबाओ, ऐसे घुमाओ 10-10 सेकेंड 3 बार। ठीक है, तो ये हमारे ये जो पॉइंट्स है वो यहाँ पर ही सारे पॉइंट्स है। उसके बाद ये आईब्रो के ऊपर यहाँ पर भी साइनस का पॉइंट है। तो ये अपनी इंडेक्स फिंगर और अंगूठा इससे प्लग करना है। ठीक है, इस तरह से। फिर अंगूठे से आप ऐसे भी कर सकते हो, अपनी आईब्रो के ऊपर ऐसे मसाज। ठीक है, तो ये कितने पॉइंट्स हमने देखे साइनस के? ये 1, दूसरा, तीसरा 4, यहाँ पर 5, ये हुआ 6 और यहाँ पर हुआ ये 7, बराबर 7 पॉइंट्स देखे। अभी ये सारे पॉइंट्स को एक साथ करना है। तो क्या करना है, यहाँ से हम जो ये पॉइंट है हमारा फोरहेड का, वहाँ से स्टार्ट करेंगे और नीचे की तरफ इस तरह से इसको घुमाएंगे, इस तरह से मसाज करेंगे तो सारे पॉइंट्स इसमें कवर हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, और फिर 8वां जो है वो पूरा अपने ये एक कान से दूसरे कान की तरफ, मतलब इस तरह से। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो इस तरह से भी कर सकते हो। तो ये 8 पॉइंट्स हुए हमारे साइनस के लिए। अगर आपको खुद को तकलीफ़ है तो आप खुद ये कर सकते हो, ये सारे पॉइंट्स अपने आप दे सकते हो। दिन में 3-4 बार दो, तो इससे आपकी ये साइनस की तकलीफ़ है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। घर में किसी को साइनस का प्रॉब्लम है तो उसको भी इसी तरह से सारे पॉइंट्स देने हैं। ठीक है, तो एक्यूप्रेशर एक ऐसा विज्ञान है, अगर ये बहुत ही आसान है, अगर आप उसको सीखते हो तो उसके साथ साथ आप अपना तो फ़ायदा करते ही हो, लेकिन दूसरों को भी इससे फ़ायदा होता है। आपके घर में आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके पड़ोसी है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप ये ऐसी सिंपल टेक्निक से उसका भी दर्द, उसका भी दुख दूर कर सकते हो। तो ये एक जिससे हमको एक किसी को मदद करने की, एक परोपकार की इसमें भावना आती है, तो इससे हमको आनंद मिलता है। ठीक है, तो ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हमने साइनस के लिए देखे। अभी दोस्तों कुछ हेल्दी टिप्स मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली कि इम्यूनिटी, आजकल जो कोई देखो वो इम्यूनिटी बढ़ाने की बात करता है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे पहली टिप है हमेशा खुश रहो। ठीक है, बी हैप्पी, हमेशा खुश रहो। जो सिचुएशन जैसी है उसको एक्सेप्ट करो और खुश रहो। ठीक है, पॉजिटिव रहो, जितना हो सके उतना अपने आप को पॉजिटिव रखो। अभी हम जहाँ पर भी देखते हैं सब जगह पर नेगेटिव न्यूज़ है। ठीक है, तो न्यूज़ चैनल्स जो है, एक बार अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए न्यूज़ को देखो, लेकिन उसके बाद उसको भूल जाओ। जो प्रिकॉशंस लेने हैं वो प्रिकॉशंस रखो, लेकिन वो न्यूज़ जो है उसको अपने दिमाग में मत रखो। वो नेगेटिविटी जो है उसको अपने दिमाग के अंदर भर के मत रखो। ठीक है, तो बी पॉजिटिव। इसलिए जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आता है वैसे तुरंत ही अपने आप को डाइवर्ट कर लो और पॉजिटिविटी की तरफ जाओ। सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा। कोई भी समय जो है वो परमानेंट नहीं होता है, वो हमेशा बदलता रहता है। तो ये समय भी निकल जाएगा। ऐसा पॉजिटिव थॉट अपने आप को दो। ठीक है, अगर आपको म्यूज़िक सुनना बहुत अच्छा लगता है तो म्यूज़िक सुनो। जब भी आप डिप्रेशन में होते हो, जब भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो म्यूज़िक सुनना शुरू करो, अच्छे अच्छे गाने सुनो। ठीक है, और उसके साथ साथ आप भी गाओ, ज़ोर ज़ोर से गाओ। ठीक है, या तो फिर घर में कोई अच्छा सा म्यूज़िक लगा के अपने आप से मतलब डांस करो, या तो फिर गरबा प्ले करो, कुछ भी करो, लेकिन इसकी वजह से आप खुद खूब खुश रहोगे, बहुत ही खुश रहोगे और पॉजिटिव रहोगे, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो इम्यूनिटी बढ़ाने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि हमेशा खुश रहो और हमेशा पॉजिटिव ही सोचो। ठीक है, ओके। अभी दूसरा जो है वो मैं आपको कुछ हेल्दी ड्रिंक्स के बारे में बताऊंगी। सबसे पहला है कि कॉपर।
जो तांबा हम जिसको बोलते हैं, तो तांबे के बर्तन में या तांबे का बॉटल या तांबे का लोटा या तांबे का ग्लास, उसके अंदर पानी भर के रखो, उसको ढक के जो भी वुडन सरफेस है, लकड़े का कोई भी टेबल है या फर्नीचर है, उसके ऊपर उसको पूरी रात रखो और सुबह खाली पेट वो पानी पियो। इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ये जो तांबे का जो पानी होता है वो बैक्टीरिया को मारता है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया को मारने की उसमें शक्ति है। ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारी त्वचा जो है उसके सौंदर्य को बढ़ाता है, हमारे दिमाग को तेज़ करता है। अगर बॉडी में कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन है, कहीं पर भी सूजन है, तो ये कम करता है। अर्थराइटिस का पेन जो है वो कम करता है, ठीक है। और जो कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ़ है उसको भी ये दूर करता है। इससे जो हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको हृदय रोग की बीमारी है, तो ये भी दूर होती है। कैंसर का जो रिस्क है वो भी इससे कम होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि जो एजिंग है, जो हमारी उम्र बढ़ने की जो ये क्रिया है, उसको ये धीरे कर देता है। एजिंग को ये कम करता है, रिड्यूस कर देता है, उसको स्लो कर देता है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आज से ही आप शुरू करो। तांबे के बर्तन में पूरी रात पानी को भर के उसको ढक के रखो, और कहाँ रखना है, जो वुडन फर्नीचर है उसके ऊपर रखो, और उसके बाद उसको सुबह खाली पेट पियो, ठीक है। दूसरी टिप है जो डिटॉक्स वाटर की है। सुबह में खाली पेट नींबू पानी पीना भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो नींबू पानी पीने से बॉडी के अंदर एक नई एनर्जी का संचार होता है। आप बहुत ही एनर्जेटिक अपने आप को महसूस करते हो। ये जो नींबू पानी हम पीते हैं वो वेट लॉस में भी बहुत ही फ़ायदा कारक है। वेट लॉस में, एक स्टेडी वेट लॉस के लिए ये हेल्प करता है। अपना डाइजेशन जो है वो बढ़ाता है, अपनी पूरी बॉडी को हाइड्रेट रखता है, ठीक है। और अपनी इम्यून सिस्टम को भी ये बूस्टअप करता है, इम्यूनिटी को ये बढ़ाता है, ठीक है। अपनी जो त्वचा है, जो स्किन है, उसकी सुंदरता को ये बढ़ाता है। तो इसके ये जो, और दूसरा कैंसर और हार्ट डिसीज़, मतलब जो हृदय रोग की जो तकलीफ़ है, इसका जो रिस्क है, जो जोखम है, उसको ये कम कर देता है। तो नींबू पानी के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो नींबू पानी भी अगर आप सुबह खाली पेट पीते हो तो आपको इसके बहुत सारे लाभ मिल सकते हैं। सांस में जो दुर्गंध होती है वो भी इससे दूर हो जाती है। तो आपको क्या करना है, सुबह खाली पेट आप पहले तांबे का पानी पियो। उसके बाद आप एक कांच के बॉटल में पानी भर के रखो। उसके अंदर 2-3 नींबू की स्लाइस रखो, थोड़े पुदीने के पत्ते उसके अंदर रखो, तुलसी के पत्ते रखो, और अदरक के 1-2 छोटे छोटे टुकड़े अंदर रखो, ठीक है। और ये जो पानी है ये पूरा आपका डिटॉक्स वाटर हो गया। यही पानी आप पूरा दिन पीते रहो, ठीक है। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स है जो हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं उनको रिपेयर करने में बहुत ही काम में आते हैं, ठीक है। तो बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत ही ज़रूरी है। पूरा दिन हम जो भी खाते हैं, जो भी सांस लेते हैं, अब जब सांस लेते हो तो सिर्फ ऑक्सीजन तो नहीं जाती है, उसके साथ बहुत सारी जो टॉक्सिक गैसेस है वो भी सांस के अंदर जाती है। तो ये जो बॉडी में जो टॉक्सिन्स है उसको निकालने के लिए ये डिटॉक्स वाटर बहुत ही काम में आता है। ये डिटॉक्स वाटर में इसमें भी आप वेरिएशन ला सकते हो। जैसे एक दिन आपने पुदीना, तुलसी और अदरक और नींबू रखा, दूसरे दिन उसी बॉटल में से पानी भर के रखो और उसके अंदर थोड़े 2-3 लौंग रखो, और जो दालचीनी जिसको बोलते हैं, ठीक है, सिनेमॉन, तो उसके टुकड़े रखो, और फिर नींबू रखो। तो ऐसा जो स्पाइसेस जो यूज़ करते हैं उसको भी आप रख के उसका भी डिटॉक्स वाटर बना सकते हो। ये जो दालचीनी है वो वेट लॉस में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी ये बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। तो इस तरह से आप ये डिटॉक्स वाटर में भी वेरिएशन ला सकते हो, ठीक है। तो सुबह में उठ के खाली पेट जो है बिना ब्रश किए पहले तांबे के बर्तन का पानी पियो,
ठीक है। उसको उस पानी को मुंह में पहले आप घुमाओ, मुंह में पानी भर के उसको घुमाओ और फिर पी जाओ, क्योंकि पूरी रात जो हमारे मुंह में जो सलाइवा होती है उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। तो अगर हम इसको पहले पानी के साथ पी जाएंगे तो पूरी बॉडी को, पूरी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को इसका लाभ मिलता है। इसलिए उठते बराबर ही ब्रश नहीं करना है, पहले तांबे का पानी पियो आप, ठीक है। उसके बाद पूरा दिन आप डिटॉक्स वाटर पीते रहो। आप अपना एक अलग बॉटल भर के रखो। इसका जार भी मिलता है जिसमें नीचे नल भी होता है, तो ऐसा जार भी आप ला सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप पूरा भरो और आप भी पियो और अपनी पूरी फैमिली को भी ऐसा ही पानी पिलाओ। उससे आप काफ़ी हेल्दी रहोगे और काफ़ी स्वस्थ भी रहोगे। आँखों के लिए एक और टिप मैं देना चाहूँगी। आँखों के व्यायाम जो मैंने बताए वो तो आपको करने ही है। इसके साथ साथ आँख के अंदर जो हमारी रक्त वाहिनियाँ है, जो हमारा रेटिना है, उसको अगर हमें हेल्दी रखना है तो उसके लिए भी मैं आपको एक हेल्दी टिप दूँगी। आपको बादाम, फिर सौंफ और जो खड़ी साकर जो आती है, शुगर नहीं, खड़ी साकर आती है, ये तीनों को इक्वल मात्रा में, ठीक है, इक्वल मात्रा में ये तीनों को पीस के रखना है, ठीक है। जैसे 50-50 ग्राम लिया तो 50-50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम सौंफ और 50 ग्राम शक्कर, ये तीनों को पीस के इसका पाउडर बना के रखो। और 1 चमची ये पाउडर आपको खाना है और उसको चूसना है। उसको पानी के साथ पीना नहीं है, उसको चूसते रहना है। चूसते चूसते ये पूरा जो पाउडर है उसको निगल जाना है और उसके बाद 1 गिलास दूध पीना है। इससे आपके आँखों की जो रोशनी है वो बढ़ेगी और आपकी आँखें जो है वो हेल्दी रहेगी। तो दोस्तों आज मुझे पूरा विश्वास है कि ये पूरा ही वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी टिप्स मैंने आपको बताई है, अच्छे अच्छे व्यायाम आपको सिखाए हैं। तो अभी जो मेरा अगला वीडियो आएगा उसमें हम एक्यूप्रेशर और हेल्दी टिप्स के अलावा सूर्य नमस्कार के बारे में भी सीखेंगे, ठीक है। तो आप सभी को मेरा ओम नमस्ते।